केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सीटू ने बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी, मिड डे मील और अन्य कई संगठनों ने मांगों को लेकर हल्ला बोला और किसान मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने क्या कहा, सुनिए। लाजने को लाल सलाम, लाजने को लाल सलाम। प्रमोशन एम्प्लॉइज के लिए श्रम कानून लागू करने होंगे। CITU जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार हो जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। में कि कोरोना काल में किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए मोदी सरकार ने, लेकिन आंदोलन हुआ तो मुंह की खानी पड़ी। मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड लाए। ये लेबर कोड क्या है? 44 कानून जो देश के अंदर बने थे 1920 से लेकर अंग्रेजों के ज़माने से लेकर 100 साल के इतिहास में, ये 44 कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। ये बंधुआ मजदूरी है, गुलामी, दास प्रथा को जन्म देने का एक षड्यंत्र है। 8 से 12 घंटे ड्यूटी करने का प्रावधान किया जा रहा है और पक्के से कच्चे किस्म के रोज़गार की ओर जो मोड़ा जा रहा है। फिक्स टर्म का रोज़गार आएगा, 3, 6, 9 महीने का रोज़गार, पक्का किस्म का रोज़गार नहीं मिलेगा। हड़ताल पर मजदूर जा नहीं सकता, हड़ताल पर जाएगा मुकदमे बनेंगे और तरह तरह की सजाओं का प्रावधान है। 8 दिन के वेतन का काटने का भी प्रावधान है। हड़ताल 1 दिन करेगा मजदूर, वेतन 8 दिन का कटेगा। तो ये तानाशाही है, ये एक तरह से पूरी तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने के काले कानून है। और जो आज श्रम कार्यालय हैं, लेबर कोर्ट हैं, इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। फैक्ट्री और इंडस्ट्री मजदूर जो है 70% मजदूर जो है नए कानूनों में कानून के दायरे से ही बाहर हो जाएगा, तो कानून किसके लिए रहेगा? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो देश के अंदर एक पूरी रीढ़ की हड्डी के रूप में गांव-गांव में काम करने वाले जो हमारे योजना कर्मी हैं, आप जानते हैं जो आंगनबाड़ी के कर्मी हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, 2500 तरह की योजनाओं को सरकार की धरातल पर उतारते हैं, घर घर ले जाते हैं। जो वर्ष 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो निर्णय हुआ था कि आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, आज 11 सालों के बाद भी मोदी सरकार वो दर्जा नहीं दे रही है, उल्टा बजट घटाया जा रहा है। निजीकरण की साजिश है, वेदांता के हवाले करने की साजिश है और जो है नियमित समय पर वेतन भी नहीं मिलता आंगनवाड़ी को। मिनी आंगनवाड़ी को तो 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मिड डे मील की योजना का ही नाम बदल दिया, PM पोषण योजना कर दी और उसमें DBT की बात हो रही है, पैक्ड फूड की बात हो रही है, छटनी की बात हो रही है। और आशा वर्कर जो है जिन्होंने सबसे एक बेहतरीन भूमिका अदा की कोरोना काल में, सबको मालूम है, मेडिकल स्टाफ के साथ और उनसे भी पहले शायद घर में कोई दवाई लेकर पहुंचता था वो आशा वर्कर था। मैपिंग किसी ने की तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी ने की, लेकिन उनका वेतन भी इस तरीके से नहीं दिया जाता है। पूरा शोषण एक है। 26,000 रुपये वेतन की हम लड़ाई पूरे देश में मजदूरों के लड़ रहे हैं। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, जो ठेका मजदूर हैं, उनके रेगुलराइजेशन का सवाल है। पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से लागू करने की हम पूरे देश में भी मांग कर रहे हैं और हिमाचल के अंदर भी आपको मालूम है कि बोर्डों और कॉरपोरेशन के अंदर जो है OPS लागू नहीं हुई है। सुक्खू सरकार उस बात से मुकर गई है एक तरह से। और जो मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो हिमाचल के सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, जिनको जो लाभ मिलते थे श्रमिक कल्याण बोर्ड से, जिसमें उनके बच्चों को स्कॉलरशिप है, मृत्यु होने पर उसमें मुआवजा राशि का प्रावधान है, प्रसूति की राशि का सवाल है, उसमें मेडिकल सहायता का सवाल है, 10 तरह के और फ़ायदे हैं। ये सारे फ़ायदे सुक्खू सरकार ने भी रोक दिए अगले दिन ही, जिस दिन शपथ ली थी। पहला निर्णय ये लिया था मजदूरों के खिलाफ और आज आप देख रहे हैं लगभग 1.5-2 साल होते आए, उसको बहाल नहीं किया है। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।